चलो फ्रेंड्स, हाय सब। नेक्स्ट क्वेरी हम लेते हैं यहाँ पर। इनकी क्या है भाई, आदित्य राय जी की। चलिए, ओके। हेलो, रॉथर बात कर रहा हूँ, रॉथर जेलिस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, बताइए सर, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। अच्छा, तो अभी ऐसे क्या सो रहे थे क्या? नहीं सर, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। आप तो कॉल का वेट करते करते सो ही गया था। अच्छा, मतलब मेरी कॉल का वेट। चलो अब बताओ, कितनी हाँ रहेंगे सर, बेटा? मेरी 1,45,000 रैंक है। 1,45,000 रहेगी। हाँ, कहाँ ओबीसी के हो? कैटेगरी। मैं एमपी से ही हूँ। डोमिसाइल है एमपी का? हाँ, एमपी हाँ। का है। और ओबीसी कैटेगरी से हूँ। ठीक है। हाँ, तो अभी मुझे एलएनसीटी 1994 का कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई थी। ओबीसी में 1,45,000 में आपको एलएनसीटी की सीएस मिली हुई है, राइट? 1994 का सीएस। ठीक है, क्या दिक्कत है अभी? हाँ सर, तो बस दिक्कत इतनी थी कि अभी उसने फीस बढ़ा दी है ना वहाँ कॉलेज वालों ने। अभी 1,40,000 हो गई है। कितनी हो गई है? 1,40,000। 1,40,000। तो आप मतलब फीस जमा करने में असमर्थ हो, ऐसा? हाँ, सर ऐसे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी इस फीस के साथ। रोल नंबर याद है? हाँ यार, बताओ, रोल नंबर बताओ। 22 22 03 03 10 10 399 399 285। 285। अच्छा, तो मतलब अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं किया है। कहाँ से हो आप? मैं सर ये जबलपुर के पास क्यूनी है, वहां से हूँ। अच्छा, जबलपुर के पास से हूँ। आपने 2 बार चॉइस फिलिंग की थी क्या? हाँ सर, वो मीन्स आखिर में मैंने वो एक्रोपोलिस में डाल दिया था आखिरी में कि हाँ क्यों? मैं के साथ से। एक्रोपोलिस में क्यों डाल दिया था? किसने बोला था? नहीं बोला किसी ने नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे ही ख्याल आया तो मैंने बोला, चलो सोचा कि अगर ना बाय चांस कुछ हुआ तो बैकअप ठीक है, करा। ठीक है। तो मतलब आपने सेफर जोन के लिए वो डाल दिया था। तो हाँ। 1,45,000 ओबीसी, एमपी और अभी एलएनसीटी का सीएस मिला हुआ है, राइट? हाँ। आपकी चॉइस थी एचईएसआईटीएस, डीएवीवी जबलपुर, ये तो बेटा नहीं मिल रहा था। आरजीपीवी, ये भी नहीं मिल रहा था। आरजीपीवी में ईसी अगर आपकी चॉइस हो या थी, राइट? हाँ। पापा मम्मी से पूछो। हाँ सर, मीन्स बात ऐसी है कि ईसी तो ले लूंगा, लेकिन इंटरनल मुझे आरजीबी का आईटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इंटरनल अगर आप ईसी लेके जाओगे इस रैंक पर, ईसी लेकर आरजीपीवी से आईटी जाओगे तो कोई चांसेस नहीं है। 0 चांस, 0% चांस, राइट? कोई चांस नहीं। हाँ, तो पापा से पूछे थे? नहीं पूछे? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सीट छोड़ने से पहले पापा मम्मी से बात हुई है? नहीं सर, सीट छोड़ा नहीं हूँ मैंने सीट वहाँ की। हाँ, तो यही तो पूछ रहा हूँ, पापा क्या कह रहे हैं? पापा तो बोल रहे कि पापा हैं अभी? नहीं मीन्स पापा मीन्स ऐसा ऐसा कि पापा की तबीयत वगैरह खराब रहती है, तो मम्मी और मैं ही मैनेज करते हैं सब घर का। ठीक है, तो मम्मी ने तो कहती है कि जैसा भी तुझे सही लगे कर। ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उस हिसाब से सोच रहा था कि फीस वगैरह। तो देखो, ईसी भी आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको ईसी चाहिए हो, राइट? आरजीपीवी में। दूसरा, अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी आपका मौका है आपके पास। तीसरा, फिर आपने यहाँ पर डाला था लक्ष्मी नारायण, ये आपको मिल ही गया, राइट? फिर आपने यहाँ पर जबलपुर का ईसी डाला था। इसके बाद माधव का कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डाला था। एक्रोपोलिस, माधव, लक्ष्मी नारायण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डाटा साइंस। ठीक है, तो अगर आपको पैसे ऐसे अगर इतना लगा सकते हो तो आप इस ब्रांच को ले सकते हो। मतलब अच्छी ब्रांच है, ठीक है? हाँ, एलएनसीटी की, ठीक है। मतलब हाँ, अगर हम बात करें तो ओबीसी मतलब 2 लाख तक जाती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाती, राइट? 2 लाख से ज्यादा से रैंक पे नहीं मिलती है। तो आपकी जो है रैंक शुरुआती वालों में ठीक है, मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इतनी बेकार ब्रांच नहीं है। अगर आपको आरजीपीवी का ईसी नहीं चाहिए, राइट, तो पहले ये देख लो, वहां पर फीस की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। दूसरा, आपको अगर जेईसी में यहाँ पर इस रैंक पर देखो,
अभी जो ऑप्शन है जेईसी हाँ में, सर। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ऑप्शन है, मैक्रोटॉनिक, राइट, ये सारे ऑप्शन है अभी आपके पास। हाँ, सर मैं ये इसलिए नहीं जा रहा था इन ऑप्शंस में क्योंकि वैसे ही मींस कॉलेज जो भी हो एनआईटी आईआईटी लेवल्स के कॉलेज में नहीं रहूंगा मैं, तो उसमें भी मैं ब्रांच में, इसलिए मेरा ब्रांच ज्यादा कंसर्न था कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। हाँ, तो ब्रांच कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है, तो एमआईटीएस में भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी अगर वो रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए हो तो। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डाटा साइंस मिलेगी एमआईटीएस? सब सब सब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 100%। और आईटी नहीं मिलेगी? अभी सेकेंड राउंड में आपको नहीं मिलेगी, सेकेंड राउंड में दूसरी मिलेगी, इंटरनली में 100% मिलेगी। अच्छा, तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे, एलएनसीटी का लूं कि सेकंड राउंड पे जाऊं? ये देखो, कहाँ रहते हो आप? मैं सिवनी मध्य प्रदेश से। सिवनी कहाँ पड़ता है ये अपना जबलपुर और नागपुर के बीच में पड़ता है। तो मतलब इसका मतलब है कि हर केस में तुम बाहर ही तुम्हें रहना पड़ेगा, घर पे तो रहोगे नहीं, है ना? हाँ, हर केस में बाहर ही रहना पड़ेगा। तो फिर अभी तुम कह रहे थे पापा की तबीयत खराब रहती है, फिर कैसे मदद करोगे उनकी? हाँ सर, इसलिए तो मैं ग्वालियर में देख रहा था। मैं जैसे भोपाल साइड ना मिस मेरे बड़ी मम्मी वगैरह रहती है। अच्छा, तो मैं ऐसे अप डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ग्वालियर साइड मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। हाँ, तो ये भी एक इश्यूज हो सकता है, राइट? तो ठीक है, फिर तुम इस केस में यही ब्रांच लो या फिर आरजीपीवी का ईसी देखो। बाकी तुम्हें अगर यहाँ पर सीएसआईटी छोड़ के माधव की सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, सारी। हाँ, तो सर ये मिस ये पूछ रहा, ओबीसी के हो ना? हाँ, ओबीसी हूँ सर। सर ये पूछ रहा था, मैं आरजीपीवी में ईसी ले लूंगा तो एक साल बाद मिस ऐसा वाला सिस्टम है क्या उधर कि एक साल बाद चेंज हो जाएगी ब्रांच? चेंज हो जाती है, बट वो डिपेंड करता है तुम्हारी स्टडीज पे, पढ़ाई पे और इन तमाम चीजों पे। अगर तुम वहां पर अच्छा नहीं, बट तो डिपेंड कर रहा है ना। 5 लोग हैं जिनका ज्यादा है सीजीपी, पहले उनको मौका मिल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल थ्योरी है ना? कॉलेज चेंज का भी रहता है क्या 1 ईयर बाद? कॉलेजेस चेंज में देखो, गवर्नमेंट को एनओसी देना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अगर दे देता है। प्राइवेट वाले तो बहुत नोटक नाटंकी करेंगे, वो बोलेंगे आपने हमारी सीट बर्बाद कर दी, 4 साल का पैसा भरो फिर हम एनओसी देंगे, राइट? गवर्नमेंट वाले थोड़ा सा इजीली दे देते हैं, दिस एक कंसर्न हो जाता है। बट एनओसी के बगैर नहीं होगा, एनओसी आपको लेना ही पड़ेगा। दिस इज द ऑल प्रोसेस, गॉट इट? अब तुम्हें सारा पता चल गया मुझे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं, जेईसी में मुझे कौन सी ब्रांचेस मिल रही है, एमआईटीएस में कौन सी मिल रही है। इवन तुम एचजीएस आईटीएस में जाओगे, तुम्हें एचजीएस आईटीएस में भी मिल जाएगी, राइट? बायोमेडिकल इंडियन वाली भी मिल जाएगी, आईपी भी मिल जाएगी। डीएबीवी में तुम्हें पर्टिकुलर कुछ नहीं मिलेगी। अगर कोई मिल सकती है तो वो सिविल की चांसेस है, क्योंकि तुम अभी सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम जाएगा, कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें डीएबीवी, ठीक है? हाँ, तो सर मेरे को आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करके दे सकते हैं? बताओ। तो मतलब तुम फर्स्ट राउंड में जा नहीं रहे हो क्या? नहीं सर, मींस अगर अचानक से मींस मैं अभी भी हूँ कि जा सकता हूँ एलएनसीटी, लेकिन वो फीस के कंसर्न की वजह से अगर मैं आरजीपीवी का ईसी लेता हूँ बाय चांस, तो उसके लिए कह रहा था। तो जेईसी का सीएस, राइट? दूसरे नंबर पर जेईसी का आईटी, तीसरे पर एआई, फिर आप एमआईटीएस आ जाओ, एमआईटीएस का सीएस, आईटी, और क्या चाहिए था तुम्हें? कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस एंड डिजाइन एंड डाटा साइंस सब मिल जाएगी जो भी डालना। इसके बाद डाल सकते हो आरजीपीवी का सीएस, आईटी। ईसी डालोगे अगर ईसी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, ईसी डाल दूंगा मैं आरजीपीवी का, लेकिन ईसी से आईटी कन्वर्ट नहीं होगा अगर तुम सोच रहे हो। हाँ सर, नहीं मैं वो 1 ईयर वाला भी सोच रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें ईसी करना है तो ईसी के साथ तुम्हें डबल ई भी लेके चलना पड़ेगी, डबल ई मैकेनिकल, राइट? या ऑटोमोबाइल, एक साथ एक्स्ट्रा ब्रांच डालनी पड़ेगी। दैट्स हाउ यू कैन डू द सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग। अगर एमआईटीएस चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर ऑटोमोबाइल यहाँ भी डालना पड़ेगी। इन दोनों केस एमआईटीएस की फीस भी तो एलएनसीटी जितनी जा रही है। हाँ, एलएनसीटी की फिर भी ज्यादा है, एमआईटीएस की कम है, राइट? बट बेटर में सजेस्ट का मतलब ये है कि एलएनसीटी
और MITS में MITS ऊपर आता है, बट अगर तुम्हें ब्रांच यहाँ मेन CS मिल रही है, वहाँ CS रिलेटेड मिल रही है, तो तुम इसको पहले प्रेफरेंस रख दो, LNCT को। हाँ, और सर ये स्कॉलरशिप का कुछ है क्या मेरे लिए मेधावी? OBC में 30,000 स्कॉलरशिप मिलती है, और अगर तुम्हारी रैंक 1,50,000 के अंदर है और 12th में तुम्हारा बना हुआ है, कितना बना हुआ है, 75 है, कितना है? नहीं सर, 12th में तो मेरे कम है, इसमें अपना कट ऑफ जाता है मेधावी में 85 प्लस CBSE है। CBSE है तुम्हारा? हाँ, तो MP बोर्ड में कम है और CBSE बोर्ड में ज्यादा है। तो CBSE बोर्ड है तो 85 होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो तुम मेधावी में नहीं आते। हाँ, और सर OBC वाली में? OBC में 30,000 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे, 32,000 रुपये। फॉर्म भरना पड़ता है क्या? हाँ, भरना पड़ता है, बाद में होता है। अभी जैसे आपके एडमिशन हो जाएंगे 1 मंथ बाद आप भर सकते हो, 100% मिल जाएगा, लेकिन 30,000 रुपये मिलेगा सिर्फ। और कोई स्कॉलरशिप स्कीम नहीं रहती? कोई स्कॉलरशिप स्कीम, कोई भी एक स्कॉलरशिप ले सकते हो, वो बेटर यही होती है। ठीक है, हाँ चलो। हाँ, और कुछ? अलॉटमेंट के टाइम में रिपोर्ट करने जाऊंगा तभी भरना पड़ता है कि बाद में भरवा? बाद में अभी आपको एडमिशन लेना है, जब आप एडमिशन क्लासेस लोगे तब ये होगा, अभी कुछ नहीं भरना है। और ये आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाके भी भर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म के तौर पर, किसी भी MP ऑनलाइन में जाके। डन? तो ये सर इसको क्या लिखना पड़ेगा MP ऑनलाइन में जाके? MP ऑनलाइन से बोल दो आप कि हमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, अच्छा, मध्य प्रदेश का, दैट्स इट। हाँ, पैसे लेंगे 100 रुपए 150 रुपए भर देंगे आपका, दिन भर वो काम करते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, ओके सर, तो आप आखिर बार पूछूंगा, LNCT मेन कैंपस ले लूं, सेकंड राउंड पे जाओ? देखो मेरी बात अभी आपको सुनो, अगर RGPV का EC चाहिए, राइट, भोपाल में ही पढ़ना है, तो RGPV EC ही आपके पास एक अच्छा चॉइस है, राइट। अगर आप उसमें नहीं पढ़ना चाहते तो LNCT मेन ही ले लीजिए। दूसरा, अगर आप यहाँ पर माधव जाना चाहते हैं और CS रिलेटेड ब्रांच लेना चाहते हो तो आप सेकेंड राउंड में जाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है सेकेंड राउंड में जाने का। अच्छा सर, EC का प्लेसमेंट कैसा है RGPV में? अभी देखो EC का प्लेसमेंट हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, राइट, किसी भी चीज में। तो यहाँ पर तो जो कंपनी आ गई वेलकम, अदरवाइज भीड़ कम, सीधी सी कहानी उनकी होती है। ये LNCT पुश कर करके आपको, क्योंकि इनको अपना कहीं ना कहीं अपने आप को बेचना भी है, अपने आप को दिखाना भी है, तो भले ही ये ट्रेनिंग में क्यों ना ले जाए आपको, कई कंपनियां क्या होती हैं 6-6 मंथ के प्रोजेक्ट पे आपको बिठा देती है, राइट। सो ये दिखाने के लिए, वो सारी चीज बताने के लिए कहीं ना कहीं प्लेसमेंट आपको देंगे, तो ये एक बेटर बेनिफिट हो जाएगा। बट अगेन कंपटीशन बहुत है, क्योंकि LNCT में 1800 सीटें हैं टोटल। आप काउंट करेंगे अगर तीनों कॉलेजेस की, CS और उसकी रिलेटेड, CS एंड रिलेटेड ब्रांचेस की, राइट। और अगर हम बाकी सारी ब्रांचेस मिला लें तो बहुत सारी सीटें हो जाएंगी सिर्फ LNCT में, राइट। अगर हम सिर्फ LNCT की मेन की बात करें 1994 की, उसमें 900 सीटें हैं CS रिलेटेड ब्रांचेस में, 900, राइट। तो कंपटीशन है, ये सारी चीजें भी आपको देखना है, राइट। अगर इन सबको फेस कर सको, वहां पर RGPV में जाओगे तो आपको सिर्फ वहां कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, दोनों पैरामीटर्स अपने अपने हैं, राइट। फीस की प्रॉब्लम है तो RGPV EC ले सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, ओके सर। और आप सर ये भी सुनने आया था कि LNCT नेक्स्ट ईयर से MPDT से हट जाएगा? अगर MPDT से हट जाएगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी बहुत, राइट। हाँ, फिर हमें RGPV की डिग्री देंगे लोग कि नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी की मिलेगी। अगर यूनिवर्सिटी की मिल रही है तो फिर आप समझ लो कि क्या होगा। अच्छा सर, तो ये ड्रॉबैक है ना कि अगले साल अगर हट, ठीक है। आपने कहाँ सुना था ये? क्या था ये, कहाँ सुना था आपने ये? सर मैंने कोई YouTube वीडियो में ही सुना था। हाँ, चलो ठीक है। तो ऐसा है, राइट। आप उनसे बात करिए, इस चीज पे खुल के बात करिए, राइट। लेकिन ये पैरामीटर्स भी है, सारी चीजें देख लो, राइट। इसके बाद डिसीजन लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो।
सो ये थी बच्ची की काउंसलिंग। कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितनों की भी काउंसलिंग करूं आपको भी यहाँ पर 1 to 1 कनेक्ट करूं, ताकि आप भी समझ सको। पहले प्रॉब्लम समझनी है, राइट, जैसे कि इसने बताया कि फीस की प्रॉब्लम है, ये तमाम चीजें, एंड आफ्टर दैट व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शंस, और उस रैंक पर जो रैंक हमारी है उसमें कौन सा बेटर ऑप्शंस हो सकता है। तो वो सारी चीजें पूछ रहा है, इसी तरीके से मैं काउंसलिंग करता रहूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग की तरफ, लेकिन आपको जो एक चीज मिस नहीं करना है वो ये चैनल को सब्सक्राइब करना और रॉथर जेलिस को फॉलो करना। कहां पर? रॉथर जेलिस को इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। सो ROTHAR रॉथर JELIS रॉथर जेलिस। जाओ यूट्यूब पर जाओ, इंस्टाग्राम पर जाओ, कुछ पूछना है पूछो।